500-700 मान लीजिए, लेकिन जो डीपीआर में उसमें नाम डाले गए हैं वो सिर्फ दलालों के माध्यम से डाले गए हैं। उसमें कोई आवेदन पत्र किसी प्रकार का कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में 7285 की जो डीपीआर है, क्या इसमें आप लोगों ने जांच करी या नहीं? तो वहां से जो जवाब आया बिल्कुल नहीं, कि हमारे द्वारा दोनों डीपीआर की कोई जांच नहीं। जो अभी आप देखेंगे जाके एक एक मकान पे कहीं मकान बना रखे हैं। ये कर रहे हैं कि जो खड़े खड़े आवास हैं उन खड़े खड़े आवासों को सिर्फ प्लेट लगाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 लाख रुपए इधर रख लिए, 1 लाख रुपए इधर रख लिए, इस तरीके हमें सूचना प्राप्त हो रही है। क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, लाभार्थी के पास नहीं जा रहे हैं। जो कमेटी बनाई वो अधिकारी जो हैं सिर्फ एसी में बैठे हैं, हाँ। जनता के पास जांच के लिए नहीं। पूरा पता है, बिना नगर निगम के, जब नगर निगम ने जांच नहीं करी तो उन्होंने साइन कैसे कर दिए डीपीआर पे? बिना नगर निगम के जो साइन के तो बिना कुछ भी नहीं चला। यहाँ पर मुझे डराया धमकाया भी और पूरे 2-3 घंटे लेकर मुझे आतंकित किया गया। मेरे घर पे ही बिठा रखिए फर्जी तरीके से। जहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जिसमें उसका प्लॉट ही शहर में नहीं है, पंत विहार में किराए पर रहता है, बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, उस व्यक्ति का प्लॉट शहर में नहीं है और उसके जियो टैगिंग कर दी वहाँ। मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार गरीब आदमी तक छत पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ों का बजट जारी करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बजट आम जनता तक, उस गरीब वर्ग तक पहुंच पाता है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बजट को डकार रहे हैं। आज बात सहारनपुर की हम करने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। किस तरीके से आवास के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, फिर उसको टिक मार्क किया जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों पर आज हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अरविंद मौर्य, जिन्होंने आरटीआई लगाई और तमाम खुलासे उसमें हुए हैं। अरविंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। अरविंद जी, आप लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से है केंद्र सरकार की। कैसे आपको ये मालूम चला और क्या कुछ गड़बड़ियां इसमें हो रही हैं? जी, हमें इसमें मालूम चला कि पिछले कई वर्षों से वैसे धांधलेबाजी चल रही थी, लेकिन कुछ अभी जो बरसात आई थी, बरसात के कारण जब लाभार्थियों द्वारा जो जिनके आवासों के अंदर पानी भर गया था, उसके अंदर हम लोगों ने जा के देखा तो हमें पता लगा कि उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बन पा रहे, तो और किस में बन पाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने उनसे बात की, हमने पता किया कि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि हमने पिछले कई वर्षों से फार्म भरे हुए थे, लेकिन उस आज तक भी उनमें कोई लाभ हमें भी नहीं मिला। हम जब भी डूडा विभाग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे यही बता दिया जाता है कि अगला महीना आना, अगला महीना आना, बस यही कहते रहते हैं। उसके बाद अभी एक 6720 की जो लिस्ट सैंक्शन की थी इन लोगों ने, जो नगर निगम में भेजी गई थी, तो नगर निगम में जो भेजी गई थी उसमें से लगभग ये बात करें कि लगभग 95% लाभार्थियों के नाम हटाकर उसमें, और एक ये फर्जी डीपीआर जारी करी इन्होंने जो 7285 की है। और जो हमें आरटीआई के माध्यम से हमने जो जानकारी ली है, केवल इसमें जो लिखा हुआ है ये देख सकते हैं आप लोग, ये 252 केवल 252 पात्र व्यक्ति पाए गए थे। जब 252 पात्र व्यक्ति पाए गए हैं तो उसके बाद ये 7200 लोगों के नाम ये डीपीआर में कहां से आए हैं, हमारा मेन मकसद ये है। तो जी 7200 में से आप कह रहे हैं कि 250 लोगों की उन्होंने बताया कि 250 की जांच हुई है, लेकिन 7000 जो लोग हैं वो फर्जी लोग हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये 7000 हैं, क्या इनके मकान सैंक्शन हो चुके हैं या वो बन चुके हैं या इनको पैसा मिल चुका है? ये सब फर्जी लोग हैं। हाँ, 7000 जो अपात्र लोग हैं उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पात्र व्यक्ति भी हैं, लगभग 500-700 मान लीजिए, लेकिन जो डीपीआर में उसमें नाम डाले गए हैं वो सिर्फ दलालों के माध्यम से डाले गए हैं। उसमें कोई आवेदन पत्र किसी प्रकार का कोई नहीं है। जब नगर निगम ने कह दिया कि सिर्फ हमने 200 कुछ लोगों के नाम सैंक्शन करके यहाँ से भेजे, जिसकी जांच हमारे द्वारा की गई है, जिसकी हमारे पास कॉपी है। हमने इसमें पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 7285 की जो डीपीआर है, क्या इसमें आप लोगों ने जांच करी या नहीं? तो वहां से जो जवाब आया बिल्कुल नहीं, कि हमारे द्वारा दोनों डीपीआर की कोई जांच नहीं की गई। तो ये दोनों साक्ष्य आपके पास में। तो ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो कंपनी को जाहिर सी बात है एक सर्वे का वो दिया गया है, कंपनी एक सर्वे, प्राइवेट कंपनी सर्वे कर रही है इनका। बिल्कुल। तो प्राइवेट कंपनी जो सर्वे कर रही है, तो आपका ये कहना है कि जिस व्यक्ति के मकान को फाइनल करते हैं, डूडा और सूडा के जो लोग हैं वो पैसा लेते हैं मकान सैंक्शन करने के। बिल्कुल। कितना पैसा ले रहे हैं एक मकान के? देखिए, ये तो बताया नहीं जा सकता। बाकी ये है कि कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जो अभी आप देखेंगे जाके एक एक मकान पे कहीं मकान बना रखे हैं लोगों ने। ये सिर्फ शहरी आवास में ही है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी ये शहरी आवास योजना की बात कर रहा हूँ। और अभी हमारे द्वारा जो जियो टैगिंग हमारे द्वारा निकाल के दी गई थी, जो डीएम साहब को और परियोजना अधिकारी को दी गई, तो उसमें से इन लोगों ने उस जियो टैग को भी पोर्टल से डिलीट करने का काम कर रहे हैं ये लोग। उसमें हमारे संज्ञान में आया था, हमने खुद चेक करी
तो उसमें पता लगा कि जियो टैगिंग डिलीट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है जो ये काम कर रही है? ये स्पेस कंबाइन कंपनी के नाम से है, जो दिल्ली की कंपनी है। जबकि सरकार का कहना यह है कि उसकी जो इन मकानों की जो जांच करता है वो नगर निगम करता है, लेकिन ये कंपनी ये अपने आप ही सर्वोपरि बन रही है। यानी कह सकते हैं कि सरकार को कुछ नहीं समझ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है सिर्फ गरीब जनता के लिए, और ये लोग ये कर रहे हैं कि जो खड़े खड़े आवास हैं उन खड़े खड़े आवासों को सिर्फ प्लेट लगाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 लाख रुपए इधर रख लिए, 1 लाख रुपए इधर रख लिए, इस तरह की हमें सूचना प्राप्त हो रही है क्षेत्र से, जिसके साक्ष्य हम लोगों ने डीएम साहब को और पीओ साहब को दिए हैं। तो जब आपने ये बात डीएम साहब को बताई तो क्या उनका रिएक्शन था? उन्होंने जांच भी बताया, 85 लोगों की जांच बैठाई गई है, क्या आप उस जांच जो बनाई गई है कमेटी उससे संतुष्ट हैं? जी, डीएम साहब ने एक इसमें बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि इसमें डीपीआर में, क्योंकि उनको इतना मालूम नहीं था कि डीपीआर में किस तरह से क्या चीज हो रहा है। अब उनको हमने बताया कि भाई इस तरह से इसमें गड़बड़ी इन लोगों ने की है, तो डीएम साहब ने ये कहा कि इसमें तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए उसमें 85 जिला स्तरीय अधिकारी लगाए हैं, और जिला स्तरीय अधिकारी लगाने के बाद अब हुआ क्या कि पीओ के माध्यम से उन्होंने एक टीम गठित की गई है 85 जिला स्तरीय अधिकारियों की। तो उनके द्वारा जब टीम क्षेत्र में जा रही है, एक तो जिला स्तरीय अधिकारी वो क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, लाभार्थी के पास नहीं जा रहे हैं। जो कमेटी बनाई वो अधिकारी जो हैं सिर्फ एसी में बैठे हैं, हाँ। जनता के पास जांच के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके जो पीए हैं या चपरासी हैं वो जा रहे हैं, और साथ में जो दलाल हैं क्षेत्र के उनको साथ में लेकर जांच की जा रही है। जांच भी फॉर्मेलिटी चल रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो पैसा लिया जा रहा है तो ये कहाँ तक जाता है पैसा? क्या ये बड़े अधिकारियों तक जिले में भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, लखनऊ तक जा रहा है? पैसे की बंदरबाट तो सीक्वेंस से हो रही होगी ना, तभी तो लीनियंसी हो रही है इतनी। जी जी, देखिए पैसा सारा कंपनी को बढ़ता है और दलालों को बढ़ता है और किसी को नहीं बढ़ता है। बाकी बढ़ता भी होगा, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब इतना बड़ा खेल हो रहा है, देखिए ये आज आपने ये बात बताई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो 2014 में आए थे, तो 14 के बाद से लगातार शौचालय बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आवास तो जो है पहले से बनते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से ही ये शिकायतें आनी शुरू हो गई थी कि प्रधानमंत्री आवास बनाने के नाम पर मोटा पैसा लिया जाता है। तो क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं होगी, नगर निगम को नहीं होगी? ऐसा हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। देखिए नगर निगम को पूरा पता है। बिना नगर निगम के, जब नगर निगम ने जांच नहीं करी तो उन्होंने साइन कैसे कर दिए डीपीआर पे? बिना नगर निगम के जो साइन के तो बिना कुछ भी नहीं चल सकता आगे। तो मेन चीज ये है कि बिना वही साइन के, और डीसी जो है यहाँ सहारनपुर के हैं और वो लोग जो करते हैं सैंक्शन तो वही करके देते हैं। तो इसमें कंपनी का पूरा खेला है या नगर निगम के लोग भी इसमें मिले हुए हैं? देखिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर जांच नगर निगम ने नहीं की है तो इसका मतलब नगर निगम के भी जो है लोग इसमें शामिल हैं। नगर निगम के लोग भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि नगर निगम की जो बातें हैं, लगातार ये बातें वहां अधिकारियों तक पहुंचाई गई? ऐसा तो नहीं है कि आप अरविंद मौर्य अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकायत की हो, बहुत से शिकायतकर्ता वहां ये शिकायत लेकर अधिकारियों के पास गए भी होंगे, तो क्या उन सब शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है? जी, पिछले हमें जो सूचना मिली है आरटीआई के माध्यम से, पिछले 2021 में और 22 के बीच में एक शिकायत डली थी, जिसके माध्यम से फिर शिकायत वो दबा दी गई थी, उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इसके अलावा अब आप क्या चाहते हैं? आपको बताया गया कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, कोई धमका भी रहा, आपके घर भी आए थे कुछ लोग? हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ कंपनी के कर्मचारी और कुछ अज्ञात व्यक्ति थे जो 10 से 15 से 20 लोग थे, मतलब मैं उनको सबको नहीं जानता। तो वो लोग आए थे यहाँ पर, मुझे डराया धमकाया भी, और पूरे 2-3 घंटे लेकर मुझे आतंकित किया गया, मेरे घर पे ही बिठा गए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस केस को वापस ले लो, अन्यथा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाया जाएगा और जो है आपको जान से मारने का काम भी किया जाएगा। तो अगर आपको कुछ होता है, क्या आप लोग ये मानते हैं कि उन लोगों का किसी भी तरीके से हाथ हो सकता है? बिल्कुल, अगर मुझे और मेरे परिवार को या मेरे किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार वही रहेंगे, कंपनी के कर्मचारी, इंजीनियर और दलाल, जिसकी सूचना हमने डीएम साहब को, कप्तान साहब को लिखित रूप में दे दी गई थी। अब 3-4 बातें जो हैं मोटे मोटे तौर पर अपने दर्शकों को बता देता हूं। एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास गरीबों को मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे हैं, एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं अरविंद मौर्य कि जो गरीब आदमी आवेदन करने के लिए जाता है
उससे मोटे पैसे लिए जाते हैं उसका मकान वेरीफाई करने के, और कुछ मकान तो ऐसे हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, उस पर प्रधानमंत्री आवास की प्लेट लगा दी गई है। ये बात भी सही है? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जिन गरीबों के मकान बने हैं शहरों में, क्या वो लोग पैसा देकर मकान बनवा रहे हैं? जिनके बने हैं, कुछ तो गरीबों के भी बने होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब फर्जी हो गया। 250 आप कह रहे हैं, हाँ, तो 250 से भी पैसा लिया गया है या उनमें भी कुछ चुनिंदा रेशो की 50 से पिछले में हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो इसमें चल रहा है इसमें ये मान लीजिए कि 90% ऐसे लोग हैं जो अपात्र व्यक्ति हैं, सब लोग। 90%? तो ये आप इसी साल की बता रहे हैं या हर साल जो रिन्यूअल? मैं सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो 7285 की DPR अभी चल रही है, जो अभी चल रही है। हाँ, ये अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी जो जियो टैगिंग इन्होंने कर रखी है फर्जी तरीके से। जहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जिसमें उसका प्लॉट ये शहर में नहीं है, पंत विहार में किराए पर रहता है, बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, उस व्यक्ति का प्लॉट शहर में नहीं है और उसके जियो टैगिंग कर दी वहां पे। तो कहाँ किसकी जमीन पर कर दी वो जियो टैगिंग? क्या बिना में देखा उन्होंने? क्या उसका हाउस टैक्स देखा? क्या चीज देखा उसका? तो ये सब चीजें जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जाहिर सी बात है। फिर ये ऐसा तो है नहीं कि कंपनी खुद से पैसा डलवा देगी, पैसा तो सरकार के खातों से ही ट्रांसफर होगा। वो जो एक डेटा तैयार करते हैं वो जाहिर सी बात है विकास भवन में भी जाता होगा, सहारनपुर के, क्योंकि इसके अधिकारी विकास भवन में बैठते हैं, डीएम साहब के साइन होते होंगे, बड़े अधिकारियों के साइन होते होंगे, बिना इसके तो नहीं जा सकती चीजें ऊपर, बिल्कुल नहीं, है ना? तो कहीं ना कहीं सब चीजें मिक्स मैच हो रही हैं, बिल्कुल सब में कहीं ना कहीं फॉल्ट है चीजों में। तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरी घटना में? हम ये चाहते हैं कि जो ये फर्जी इसमें नाम चढ़ाए गए हैं, सबसे पहले तो इस लिस्ट को बिल्कुल दुरुस्त की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल फर्जी तरीके से बनाई गई है। जब नगर निगम ने इसकी जांच ही नहीं करी तो फिर इस लिस्ट का क्या फायदा? क्योंकि ये सरासर सबको दिखाई दे रहा है कि ये फर्जी तरीके से लिस्ट बनाई गई है, सिर्फ दलालों की जो DPR है दलालों की बनाई गई है और किसी की नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि इसको ध्वस्त किया जाए और दोबारा से आवेदन शुरू किया जाए। तो अरविंद जी कुछ आप उदाहरण भी दे सकते हैं? जब 2-4 जगह मकान पे तो आप गए होंगे कि देखिए उस व्यक्ति के पास ये नहीं था, वो गरीब नहीं था, उसका बना दिया, कुछ ऐसी लोकेशन आपने चिन्हित की होंगी? बिल्कुल, देखिए हमने जो अभी 7285 की जो DPR निकाली है तो इस तरह की यही है, ये इस तरह की हमने पूरी जियो टैगिंग निकाल रखी है। ये सब फर्जी तरीके के हैं, फर्जी तरीके के लोग हैं। तो इसमें सब लोगों ने जो है ये फर्जी जियो टैगिंग कर रखी, जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, बराबर में किसी का प्लॉट पे जो है दिखा दिया और अपना प्लेट लगा दी, अपना बन गया मकान। ये चल रहा है। तो चलिए हम भी चाहेंगे कि अरविंद मौर्य ने जो मुहिम उठाई है उसमें उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो हकदार हैं मकान के। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में केंद्र सरकार की है प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन आवास दिलाने के नाम पर किस तरीके से शहर में ठगी का काम चल रहा है, पैसे लेकर मकान बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बड़ी बात तो ये है कि जो पहले से ही जिनके मकान बने हुए हैं उस पर नई प्लेट लगा दी गई है और भ्रष्टाचार किस कदर है कि 7250 में से 7000 में घोटाला किया गया। आधे से ज्यादा हो या आधे से कम हो तो भी चल सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की नीयत और सोच किस कदर की है वो आपने यहाँ पर देखा। अरविंद ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ होगा ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।